फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। आज के टाइम में स्विफ्ट कोड कम ही लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो फ्रेंड चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा कोड होता है जिसके थ्रू आप मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं तो आउट ऑफ कंट्री में किसी के भी अकाउंट में पैसा सेंड करना है तो आप स्विफ्ट कोड का यूज़ करके ही उसके खाता में पैसा भेज सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि इंडिया के बाहर से आपका पैसा आ रहा तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ता है। तो फ्रेंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्विफ्ट कोड को दूसरे नाम से BIC भी बोलते हैं। BIC मतलब बिजनेस आइडेंटिफाई कोड। ये एक ऐसा कोड होता है फ्रेंड, ये एक यूनिक कोड होता है जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंस्टीट्यूशन में ये यूज होता है। ये 8 डिजिट या फिर 11 डिजिट का कोड होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कंट्री, सिटी, बैंक, और अगर 11 डिजिट का रहा तो ब्रांच भी आइडेंटिफाई करता है। तो फ्रेंड ये यूट्यूब में भी यूज होता है। अब मैं बताऊंगा कि यूट्यूब में कहाँ होता है। तो यूट्यूब में ये जब आपका एडसेंट अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिव हो जाता है उस वक्त होता है। जैसे कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया और आपका $10 कंप्लीट हो गया वहाँ पे, तो आप एडसेंट अकाउंट में आप अपना अकाउंट ऐड कीजिएगा। उस वक्त आपसे स्विफ्ट कोड मांगा जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कोई भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे निकालेंगे। वैसे तो हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, ये बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता। मान लीजिए कि आपका बैंक एक डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए कि SBI बैंक आपके रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। इसका जो भी हेड ब्रांच है उसका होता है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी कि स्विफ्ट कोड कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है। तो चलिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, आपके पास जो भी सर्च इंजन है उस पे जाएंगे। सर्च बार पे मैं एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ये लिंक मैं अपने वीडियो में दे दूँगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ रुक जाइएगा, सर्च फॉर अ स्विफ्ट कोड। तो आप सबसे फर्स्ट में सेलेक्ट कीजिएगा कि आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं, आपका कंट्री क्या है। तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड, उसके बाद फर्स्ट सेलेक्ट अ कंट्री, इसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। मतलब कि आपका कौन सा बैंक है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर नीचे सेलेक्ट कीजिएगा आप, आपका जो भी हेड ब्रांच होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ सेंट्रल बैंक का, ये देखिए फ्रेंड पटना है। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा आप। देखिए फ्रेंड मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा तरह से बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है तो वो एक ब्रांच है, ठीक है। उस ब्रांच का रीजन होता है, एक रीजन है। जैसे कि मान लीजिए कि रामगढ़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रीजन धनबाद है, तो धनबाद का रीजन है फ्रेंड, तो या तो फिर रीजन का स्विफ्ट कोड होगा या फिर जोन का होगा। तो जोन आपका पटना होता है तो डायरेक्टली पटना का। तो आप समझिएगा कि आपका बैंक जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी जगह में, उससे सबसे नज़दीक ब्रांच का ऑप्शन क्या दिया। जैसे कि यहाँ पटना दिया, रांची नहीं दिया, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ब्रांच रांची नहीं दिया। अगर रांची देता तो रांची होता, या धनबाद देता तो धनबाद होता। तो ये पटना दिया मतलब कि डायरेक्ट जोन दिया, तो जोन का स्विफ्ट कोड हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा तो ये देखिए आपका 11 डिजिट का, 11 लेटर का
आपका स्विफ्ट कोड यहाँ पे आ गया। एक और बैंक का स्विफ्ट कोड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया हूँ। उसके बाद बैंक नेम सेलेक्ट कीजिएगा। इस बार मैं बैंक ऑफ इंडिया का दिखाता हूँ। देखिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा आप कि आपका जो भी ब्रांच वगैरह है, जो कि नियरेस्ट ब्रांच है। जैसे कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पटना दिखाया, बट इसका मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। देखिए फ्रेंड, इसका आपका सबसे नज़दीक रांची भी है और पटना भी है। देखिए ये पटना, लेकिन आपको पटना नहीं सेलेक्ट करना, रांची सेलेक्ट करना, क्योंकि रामगढ़ से सबसे नज़दीक आपका रांची पड़ता है, इसीलिए रांची सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से देखें, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बैंक का सेलेक्ट करके आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर दिक्कत होता तो आप हमें बताइएगा। देखिए, रांची सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए फिर आ गया आपका स्विफ्ट कोड BKIDINBBRMB। ये हो गया आपका स्विफ्ट कोड। यही कोड लगा के आप हर काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।